तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हो द एसडी ब्लॉग। तुम्हारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है। सो मेरा पिछले वाला जो वीडियो था जिसमें मैं एक चैलेंज लेता हूँ और वो कंप्लीट भी करता हूँ। मैंने वीडियो में भी बोला था अगर आपका कोई भी चैलेंज हो तो मेरे को देना, जो कि मैं घर बैठ के कर सकता हूँ। और वैसे एक कॉमेंट आया मेरे एक सब्सक्राइबर से, हाय एसडी ब्लॉग, इट इज़ आदित्य हियर, आई लाइक ए वीडियो अबाउट दिस चैलेंज and I also want to give a challenge to you. So my challenge to you is about storytelling. You have to storytell the story A Face in the Dark by Ruskin Bond in a thriller, scary way, but there are some rules. You have to keep the originality of the story. You can change language and the storytelling must contain suspense and horror to it. I am sending you the story. Let's see. ये जो भाई है मेरे को स्टोरी सेंड भी किया है इंस्टाग्राम पे और मैंने स्टोरी बना भी चुका हूँ। ये वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बात बताना चाहूँगा। ये वीडियो शूट करते करते बहुत ही लेट हो चुका है। अभी टाइम हुआ है 1 मिनट। गूगल, व्हाट इज द टाइम इन इंडिया? The time in India is 4:18 a.m. on Friday. अभी 4:18 AM हो चुका है और हम लोग अभी रात से अभी तक सुबह तक कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं। मैं अपने मॉम को स्पेशल थैंक देना चाहूँगा क्योंकि मॉम अभी तक भी मेरे साथ काम कर रही है, जो कि एक कैमरा के पीछे है। इंस्टाग्राम से रिलेटेड बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे, भाई आप मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? देखो भाई, मैं बहुत बिजी था इन दिनों, मैं सॉरी आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सका, लेकिन अब से मैं रिप्लाई करूँगा। और संडे में इंस्टाग्राम पे लाइव जाऊँगा 11 बजे, सुबह के 11 बजे। स्टोरी बोलने से पहले रस्किन बॉन्ड कौन है ये जानना ज़रूरी है। जिन लोगों को पता है वेल एंड गुड, और जिन लोगों को नहीं पता है तो सुन लो। रस्किन बॉन्ड जिनका जन्म 1934 में हुआ था, अभी इनका एज है 85। और जिन लोगों को रस्किन बॉन्ड के बारे में नहीं मालूम, रस्किन बॉन्ड एक्चुअली एक पोएट है, ऑथर भी है। वो ज़्यादातर बच्चों के लिए पोएट्स लिखते हैं और इनका जितने भी पोएट्स और स्टोरीज होता है मैक्सिमम सब नेचर से रिलेटेड होता है। ये जो स्टोरी है फेस इन द डार्क, ये बुक से लिया है। मेरे को कोई प्रमोट नहीं चाहिए इस बुक का नाम लेने के लिए। बुक का नाम है विस्पर इन द डार्क, अ बुक ऑफ स्कूप। ये बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है, हॉरर और थ्रिलर बुक है। जाके पढ़ो, सच्ची में मज़ा आएगा, मैं भी पढ़ा था। ज़्यादा कुछ ना किया, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा, मैं उसमें वीडियो नहीं किया और कोई भी एनिमेशन नहीं किया। जितना भी होगा बस ऑडियो होगा। अगर आपको स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड है प्लीज़ हेडफोन लगा लीजिए। अगर हेडफोन लगाएंगे तो बेटर साउंड क्वालिटी के साथ बेटर मज़ा भी आएगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी डर लगा होगा इस वीडियो में, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगा है। ये एक दिन में नहीं बना है, बहुत दिन का टाइम भी लगा है। आदित्य दास, आपने जो चैलेंज दिया था उस पर हम लोग वीडियो बना चुके हैं। हम लोगों का स्टोरी पेश किया जाए। शिमला, द क्वीन ऑफ द हिल्स, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी राजधानी। ठीक उसी के पास में है एक इंग्लिश पब्लिक स्कूल, बहुत ही पुराना। वो रुडयार्ड किपलिंग के समय से भी पुराना हो सकता है। ज़्यादातर अमीर घर के बच्चों लोग ही उस स्कूल में जाया करते थे और ज़्यादातर बच्चों की पोशाक कुछ ऐसी हुआ करती थी कि शरीर पे ब्लेज़र, गले में लंबी टाई और टोपी जो थी उनकी शान, यही पहना करते थे। एक समय तो इंग्लैंड के प्रेस्टिजियस स्कूल के साथ भी उनका बराबरी चलता था। कहते थे कि द ईडन ऑफ द ईस्ट। मिस्टर ओलिवर इस स्कूल में बहुत सालों से पढ़ाते हैं, एक एंग्लो इंडियन जिनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। स्कूल से 1 माइल के बाद ही था सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और महफिल में भरा शिमला का बाज़ार। मिस्टर ओलिवर स्कूल छूटने के बाद अक्सर ही वहाँ जाया करते थे। स्कूल के सब काम ख़त्म करके मिस्टर ओलिवर बहुत रात करके घर लौट रहे थे। एक छोटा सा रास्ता है, शॉर्टकट, पाइन के जंगल के बीच में से होते हुए जाता है। लौटने के समय मिस्टर ओलिवर अक्सर वो रास्ता लेते थे। कभी कभी हवा की गति साधारण से कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है और इसके वजह से पाइन के डालियों में से भी डरावना आवाज़ आती है। और इतने अंधेरे रास्ते की वजह से ज़्यादातर लोगों को शॉर्टकट लेने की जगह
घूम के जाने पर मजबूर करता है। लेकिन मिस्टर ओलिवर इन सब से नहीं डरते थे। ऊपर से वो ठहरे एक टीचर और बिना देखे कोई भी बातों पर वो यकीन नहीं करते थे। उस रात भी मिस्टर ओलिवर ने घर लौटने के लिए शॉर्टकट लिया। ऊपर से मिस्टर ओलिवर की टॉर्च की बैटरी कम होती आ रही थी। इसके वजह से जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे उनकी टॉर्च की लाइट धीमी होते आ रही थी। मिस्टर ओलिवर चलते जा रहे थे कि तभी अचानक से मिस्टर ओलिवर की टॉर्च की लाइट सामने वाले पत्थर पर जा रुकी। ओलिवर ने देखा कि सामने वाले पत्थर पर एक लड़का बैठा है। लेकिन इतनी रात में तो स्टूडेंट लोगों का बाहर निकलना एकदम मना है। मिस्टर ओलिवर ने बोला, हे यू, तुम इधर क्या कर रहे हो? पता नहीं इतनी रात को बाहर निकलना नियम के खिलाफ है। मिस्टर ओलिवर ने आगे जाके ये समझने की कोशिश की कि इतनी हिम्मत और दुस्साहस कौन से छात्र में हो सकती है कि इतनी देर रात तक स्कूल से बाहर हो। लेकिन जैसे ही मिस्टर ओलिवर आगे बढ़े उनको तुरंत समझ में आ गया कि कुछ तो गोलमाल है, कुछ तो गलत हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि वो लड़का रो रहा था और सर नीचे कर कर 2 हाथों से अपना मुंह ढका हुआ था और उस लड़के का पूरा शरीर कांपने लगा, थर 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 थर, जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति हो। मिस्टर ओलिवर के चेहरे पे तो एक घबराहट सी छा गई। ये घबराहट है क्या डर? हे, क्या हुआ तुमको? Why are you crying? I said stop. रो मत। क्या हुआ? बात कानों में नहीं जा रही क्या? लेकिन वो लड़का अभी भी सर नीचे करके रोए जा रहा था। मिस्टर ओलिवर की कोई भी बात नहीं मान रहा था। वो लड़की की शरीर की कपकपी अभी भी नहीं थम रही थी। ऐसा लग रहा था कि अंदर से कोई पीड़ा उसको अंदर ही अंदर दर्द दे रही थी। हे, लिसन, इतनी रात को तुम अकेले इधर ठीक नहीं होगा। ओके, तुम मुझे अपना प्रॉब्लम बताओ। टेल मी योर प्रॉब्लम। हाँ, यू गेट मी? तुम मेरी तरफ देखो। जस्ट लुक अप टू मी। वो लड़का अपना सिर उठा के देखा। मिस्टर ओलिवर की टॉर्च की लाइट एकदम से उस लड़के के चेहरे पे जाके गिरी। चेहरा, उसको चेहरा ना ही बोला जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि चेहरे में रहने वाले आँख, नाक, मुंह और कान जो होने चाहिए वो नहीं थे। कहानी की अंत तो इधर ही होना चाहिए था, लेकिन मिस्टर ओलिवर के लिए ये तो कहानी की शुरुआत थी। ये देखने के बाद मिस्टर ओलिवर डर के मारे अपने हाथों से टॉर्च गिर गया और वो वापस स्कूल के तरफ भागने लगे, मदद के लिए चिल्लाते हुए। हेल्प! हेल्प! समबडी जस्ट हेल्प मी! हेल्प! वो क्या, उधर कुछ तो दिखाई दे रहा है। ये देखकर मिस्टर ओलिवर और तेज से भागे। अचानक रास्ते के बीच में कुछ नज़र आ रहा था। अरे, ये तो एक रोशनी है जो कि लालटेन से आ रही थी। थोड़ी आगे चला तो पता चला, अरे ये तो वॉचमैन है। मिस्टर ओलिवर अपनी दौड़ने की गति ना संभालते हुए वॉचमैन पे जाके गिर गए। वॉचमैन ने कहा कि अरे सर, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? आप ठीक तो हैं? आप इतना डरे हुए क्यों हैं? मिस्टर ओलिवर ने हाफते हुए कहा कि उधर 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 मैंने एक घोस्ट भूत घोस्ट देखा। उधर उसका कान, आँख, आईज, नोज, नथिंग, कुछ भी नहीं था। वॉचमैन ने कहा कि
अरे सर, आप कुछ ज़्यादा ही काम कर लिए होंगे, इसलिए आपको थोड़ा आराम की ज़रूरत है। और इसके जवाब में मिस्टर ऑलिवर ने कहा कि मैं यकीन करो मुझको, आई एम सेइंग द ट्रूथ, मैं सच बोल रहा हूँ, यकीन करो प्लीज। वॉचमैन बोला कि अच्छा सर, आप जो देखे थे उसका चेहरा कुछ क्या ऐसा था? वॉचमैन ने लालटेन अपने चेहरे पे दिखा के कहा, उसका भी आँख, नाक, मुंह कुछ भी नहीं था। और एक तेज हवा की गति से लालटेन